राजस्थान, इस नाम को सुनते ही मन में क्या आता है? शायद रेगिस्तान, ऊंट और किले। पर राजस्थान की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये एक ऐसा राज्य है जो अपने अंदर सचमुच दो अलग अलग दुनिया समेटे हुए है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। जरा इस नक्शे को देखिए। पहली नजर में तो ये भारत का एक बड़ा सामान्य सा राज्य लगता है ना? पर असल में एक बहुत ही ताकतवर कुदरती शक्ति इस एक राज्य को बीच से दो हिस्सों में बांट देती है। एक राज्य पर दो दुनिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी प्राकृतिक शक्ति है? ऐसी क्या चीज है जो एक ही जमीन के टुकड़े को एक तरफ विशाल रेगिस्तान और दूसरी तरफ उपजाऊ मैदान में बदल दे? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। और उस सवाल का जवाब है एक पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, एक प्राचीन, बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला जो इस पूरे राज्य की रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी है। इसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ये सिर्फ कुछ पहाड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि ये वो लकीर है, वो दीवार है जो राजस्थान की कहानी को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। अरावली की अहमियत को समझने के लिए जरा इसके बारे में सोचिए। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो दिल्ली से शुरू होकर गुजरात तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी फैली है। पर इसका सबसे बड़ा काम है पानी का बंटवारा करना। ये तय करती है कि बारिश का पानी किस तरफ बहेगा, और बस यहीं से राजस्थान की दो अलग अलग कहानियां शुरू हो जाती हैं। और इसकी ऊंचाई को कम मत समझिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर तक ऊंची है। भले ही ये प्राचीन हो, पर आज भी इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। तो चलिए अब इस बंटवारे के एक तरफ चलते हैं। अरावली के पश्चिम में जो दुनिया है वो है विशाल थार मरुस्थल की। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे सिर्फ हवा और रेत ने मिलकर बनाया है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 61.11%, मतलब राजस्थान का आधे से कहीं ज्यादा हिस्सा, लगभग 2/3 रेगिस्तान है। और दिलचस्प बात यह है कि इस इतने बड़े इलाके में राज्य की सिर्फ 40% आबादी ही रहती है। और जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले बालू का स्तूप या रेत के टीलों का ख्याल आता है। ये विशाल टीले तब बनते हैं जब तेज हवा रेत को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह इकट्ठा कर देती है। इससे एक ऐसा लैंडस्केप बनता है जो हमेशा बदलता रहता है। इन टीलों की भी कई किस्में हैं, जैसे कि बरखान, जो आधे चांद के आकार के होते हैं। ये बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं, मतलब हवा इन्हें आसानी से आगे बढ़ाती रहती है, जिससे रेगिस्तान का फैलाव और बढ़ता है। और फिर आते हैं पैराबोलिक टीले, जिनका आकार कुछ कुछ हेयपिन जैसा होता है। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सबसे ज्यादा यही टीले पाए जाते हैं। चलिए अब उस पार चलते हैं, अरावली के दूसरी तरफ, और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। अरावली के पूर्व में एक ऐसी दुनिया है जो उपजाऊ मैदानों से बनी है। ये पानी और जिंदगी की दुनिया है। ये देखिए, सारा फर्क यहीं साफ हो जाता है। पश्चिम में सूखा रेगिस्तान, कम बारिश और नदियां जो अरब सागर की तरफ जाती हैं। वहीं पूर्व में उपजाऊ मैदान, अच्छी खासी बारिश और नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। सोचिए, एक ही राज्य पर पानी का बहाव दो अलग अलग समंदरों की ओर। ये कमाल का बंटवारा है। और इसी पानी की वजह से पूर्वी मैदान जिंदगी से भरपूर हैं। यहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं, मॉनसून में अच्छी बारिश होती है और खेती भी खूब होती है। यही वजह है कि ज्यादातर आबादी यहीं रहती है। राज्य के बड़े बड़े शहर और इंडस्ट्रीज भी इसी इलाके में हैं। यहाँ जिंदगी की रफ्तार ही अलग है। तो ये कहानी सिर्फ जमीन या नदियों की नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे किसी जगह का भूगोल वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि उनकी संस्कृति को भी तय कर देता है। इस बंटवारे का असर देखिए कितना गहरा है। पश्चिम में राज्य की 61% जमीन पर सिर्फ 40% लोग रहते हैं, जो गुजारे के लिए बाजरा उगाते हैं या पशु पालते हैं। वहीं पूर्व में सिर्फ 39% जमीन पर 60% आबादी रहती है, जो व्यापार, इंडस्ट्रीज और नकदी फसलों पर निर्भर है। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के तरीकों का भी है। ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। अरावली ने राजस्थान को दो ऐसे हिस्सों में बांटा है जो बराबर नहीं है, और इसका असर जमीन से लेकर समाज और संस्कृति तक हर चीज पर पड़ता है। और आखिर में राजस्थान की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है
ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहीं भी रहें, वहाँ के पहाड़, नदियाँ और मौसम हमारे जीवन की कहानी को कैसे लिखते हैं, हमारी तकदीर को कैसे तय करते हैं।